28 अगस्त को रोड टू यूएफसी सीजन 5 में रविंद्र धात फेस करने वाले हैं कासिम मर्डोक को। अब ये फाइट तो शंघाई चाइना के अंदर होगी और उस दिन हमें पता भी लग जाएगा कि भाई किसके अंदर दम है फाइनल के अंदर जाने का और यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के एक कदम नजदीक पहुंचने का। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि ये जो फाइट होगी ना दोस्तों, ये सेमीफाइनल की दूसरी फाइट चुंगरेन कोरेन और रियो तजीमा से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, क्योंकि इस फाइट के अंदर जो दो अपोनेंट हैं, एक तरफ कासिम मर्डोक और दूसरी तरफ रविंद्र धात। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वेल राउंडेडनेस का अगर कोई परफेक्ट एग्जांपल है तो ये दोनों फाइटर हैं। तो इस फाइट के अंदर जो ट्रैश टॉक है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, जब कासिम मर्डोक ने अपनी फाइट जीतने के बाद ये कहा था कि भाई ये वाली फाइट जो मेरी क्वार्टर फाइनल में थी वो कहीं ज्यादा टफ फाइट थी मेरी इन कंपैरिजन टू रविंद्र धात की जो फाइट उनके सामने सेमीफाइनल में है, उससे कहीं ज्यादा टफ फाइटर को वो पहले ही फेस कर चुके हैं। तो क्या इस बात के अंदर रियलिटी थी? दोस्त, फाइट से पहले अपने अपोनेंट के दिमाग में घुसने की कोशिश हर कोई फाइटर करता है, और ऐसे में ही दोस्तों अभी कुछ दिन पहले कासिम मर्डोक ने कुछ ऐसा किया जिससे नेपाली फैंस के दिमाग में वो घुसने में कामयाब हो चुके हैं। मैं आपके सामने ये चीज दिखाना चाहता हूं। ये कासिम मर्डोक की इंस्टाग्राम की आईडी है, प्रोफाइल है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनके नीचे आप इनका रिकॉर्ड देखिए 8 और 0। उसके साइड में इन्होंने नेपाल के फ्लैग को ऐड कर लिया है। ये जो फ्लैग ऐड किया है कासिम मर्डोक ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, इसको लेकर मुझे इतने ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आ गए मेरे नेपाली भाइयों के, और इतने ज्यादा मेरे पास ईमेल्स आए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी संख्या में फैंस जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे नेपाल की साइड से। तो वहां पर दोस्तों मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी। ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी मैंने कि कासिम मर्डोक जो है यहाँ पर नेपाली फैंस के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ये डिसरिस्पेक्ट है? क्या कासिम मर्डोक ने लाइन क्रॉस कर दी है? क्या कासिम मर्डोक को लेने के देने पड़ेंगे इस तरीके की चीप हरकत जो उन्होंने की है? तो दोस्त पूरा मामला आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हरकत इन्होंने क्यों की, इस हरकत को मैं कैसे देखता हूं, और रविंद्र धात की और कासिम मर्डोक की इस फाइट के अंदर क्या क्या चीजें आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आगे हो सकता है। अगर आप यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, रविंद्र धात के फैन हैं, अगर आप लोग रोड टू यूएफसी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, इस वीडियो को हाइप भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना मेरे भाइयों। पूरा मामला समझते हैं। कासिम मर्डोक ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर नेपाल का जो ये फ्लैग ऐड कर दिया दोस्तों, इससे पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यहां पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये डिसरिस्पेक्ट है, तो दोस्त मेरे हिसाब से ये डिसरिस्पेक्ट तो है नहीं। ये अपने अपोनेंट के दिमाग के अंदर घुसना चाहते हैं, ये अपने अपोनेंट को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। यहां पर अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो 8 और 0 है। अगर ये ट्रैश टॉक के ऊपर जा रहे होते तो यहां पर 8 की बजाय 9 लिख दिया होता इन्होंने, इलिया टपूरिया की तरह। ऐसा मुझे लग रहा है आज के टाइम पर। अब ये इतना कॉन्फिडेंस दिखा क्यों रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये कासिम मर्डोक है जो ट्रेनिंग कर रहा है। अभी इसकी ट्रेनिंग को कौन देख रहे हैं? कौन कासिम मर्डोक की ट्रेनिंग के ऊपर नजर बनाए हुए हैं? यूएफसी चैंपियन। ध्यान से देखो, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। वोल्कानोव्स्की इनके टीममेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि कासिम मर्डोक जिस टीम से आते हैं दोस्तों, उस टीम के अंदर एक से एक लेजेंड भरा बैठा है, जिसको यूएफसी के लेवल के ऊपर बेल्ट जीतने का भी एक्सपीरियंस है। तो कासिम मर्डोक की ये जो आपको अनडिफिटेड पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ये जो उनका ब्रैश एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, वो इनके स्किल्स के साथ साथ इनकी टीम की वजह से भी दिखाई दे रहा है। एक बार कासिम मर्डोक को देख लेते हैं। इनके करियर में इन्होंने 8 फाइट की हैं। इन 8 फाइट में से 5 नॉकआउट हैं, 2 सबमिशन है, 1 डिसीजन है। हारे एक बार भी नहीं है। लेकिन जो इनके अपोनेंट है उनकी तरफ भी आप नजर डाल लो यार। रविंद्र धात नेपाल से 10 विक्ट्री 1 लॉस, और वो 1 लॉस भी क्लोज फाइट थी डिसीजन से। ना ये कभी नॉकआउट हुए ना ये सबमिट हुए। तो ये फाइट जाएगी दोस्तों बहुत ज्यादा क्लोज।
तो ये जो कासिम मर्डोक ने अभी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर नेपाली फ्लैग जो ऐड किया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी हरकत है जो अपने अपोनेंट के दिमाग में घुसने की कोशिश मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है रेदर देन एनी वार्निंग। अब कासिम मर्डोक जो है ना, वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब से उनको पता लगा है दोस्तों कि उनकी फाइट रविंद्र धात के साथ होने वाली है, तब से ही उन्होंने रविंद्र धात को टारगेट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने फाइट जीती, पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि अंधों में काना राजा है ये जो रविंद्र धात है, इससे तो टफ अपोनेंट मैं पहले ही फेस कर चुका हूं अपने क्वार्टर फाइनल में, और इसके साथ तो मेरी पहले ही फाइट होने वाली थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो दूसरा फाइटर था जिसके साथ कासिम मर्डोक की फाइट होनी थी और उन्होंने गलती से रविंद्र धात समझ लिया। तो यहां पर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको लेकर कासिम मर्डोक शोर मचा रहे थे ऑनलाइन। ये बात क्लियर हुई तब इन्होंने ये दूसरा कांड शुरू कर दिया, नेपाली फ्लैग को ऐड करना। और अब जब भी आप उनके इंटरव्यूज को देखते हो तो उनके इंटरव्यूज के अंदर वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। 3-4 बात कहते हैं वो। पहली बात ये कहते हैं कि रविंद्र धात को मैं थ्रेट नहीं मानता। दूसरी बात ये कहते हैं कि रविंद्र धात का लेवल मेरे लेवल पर नहीं है। तीसरी चीज ये है कि भाई मैं ब्रूटली एक्सपोज करूंगा रविंद्र धात को। चौथी चीज वो ये कहते हैं कि भाई आप किसी भी एंगल से स्ट्राइकिंग लगा लो, रेसलिंग लगा लो, ग्रैपलिंग लगा लो, कुछ भी एरिया आप निकाल के ले आओ। कौन सा ऐसा एरिया जिसमें रविंद्र धात मुझसे बेटर हो या आउटशाइन करता हो, मुझे कोई भी एरिया नहीं है। तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज टीम, रविंद्र धात हैज नो चांस अगेंस्ट हिम। तो ऐसे में जब कोई फाइटर ये फील करे कि मेरे सामने वाले अपोनेंट का कोई चांस नहीं है, तो फिर कोशिश होती है उसके दिमाग के साथ खेलकर उसे मेंटली तोड़ने की। लेकिन क्या रविंद्र धात ऐसी टुच्ची हरकतों से टूट जाएंगे? मुझे नहीं लगता। ये जो हरकतें कर रहे हैं अभी ऑनलाइन आकर कासिम मर्डोक कि भाई इन्होंने नेपाल का फ्लैग लगा लिया, क्या उखाड़ लिया उन्होंने फ्लैग लगा के? मैं पूछना चाहता हूं कासिम मर्डोक से कि भाई आपने क्या उखाड़ लिया यहां पर ये फ्लैग लगा के? ऊपर से दोस्तों कासिम मर्डोक का कहना यह है कि जो नेपाली फैंस मुझे अभी हेट करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं इतना तगड़ा परफॉर्म करूंगा कि वो सबके सब रविंद्र धात को छोड़कर मेरे फैन बन जाएंगे। कासिम मर्डोक भाई, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, इवन आप कोई भी जानवर पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पाल लेना। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर दोस्तों मुझे हैरानी हो रही है। इनके हिसाब से रविंद्र धात एक तगड़े बैंटम वेट नहीं है। अरे भाई साहब, तू खुद अंगूठे जितना है। कासिम मर्डोक की अगर आप कद काठी को देखोगे तो अभी सेमीफाइनल में जो चारों आपको फाइटर दिखाई दे रहे हैं, चुंगरेन कोरेन, रियो तजीमा, कासिम मर्डोक और ये हमारे रविंद्र धात, इन चारों में जो सबसे टिंगे हैं, जो सबसे छोटे हैं, जो सबसे पिद्दे दिखाई देते हैं, वो कासिम मर्डोक दिखाई देते हैं। मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकलिटी की बात कर रहा हूं। और सबसे पिद्दा दिखने वाला फाइटर ये कह रहा है कि रविंद्र धात एक तगड़े वेल्टरवेट नहीं है। भाई साहब क्या ही बोलूं मैं इस आदमी को। देखो भाई, आपकी टीम बढ़िया है, मैंने मान ली, लेकिन ये जो हरकत आपने की है दोस्तों, ये आपका एक फेल्ड अटेम्प्ट है नेपाली फैंस और रविंद्र धात के दिमाग में घुसकर उनको थोड़ा सा मेंटली परेशान करने का। लेकिन जैसे ही ये चीज दिखी तो मेरे एक भाई ने इसके ऊपर वीडियो डाली और उस वीडियो को देखकर बहुत सारे मेरे भाई हैं मुझे कमेंट करने लग गया कि भाई इस चीज को कवर करो। दोस्त, ये चीज जग जाहिर थी, उन्होंने ये काम छुपके नहीं किया। कासिम मर्डोक ने दुनिया के सामने अपनी प्रोफाइल के अंदर ये लगा रखा है, जो भी इसको फॉलो करता है उसे साफ साफ ये दिखाई देता है। दोस्त, आप कुछ भी बोलो, जो इनकी टीम है उसको लेकर मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं, क्योंकि इनकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे फाइटर हैं दोस्तों जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर ये कासिम मर्डोक चल रहा है। तो जब ऐसे फाइटर आपकी टीम में हो जो आपको एक बढ़िया गेम प्लान बनाकर दे सके, आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हो, आपके पास ऐसा कल्चर मौजूद हो, ऐसी मशीनरी मौजूद हो जो आपको फाइन ट्यून करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर यूएफसी तक पहुंचा दे, तो भाई कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा। तो मेरे हिसाब से कासिम मर्डोक का जो अनडिफिटेड रिकॉर्ड है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि कासिम मर्डोक का ये जो अनडिफिटेड रिकॉर्ड है 8-0, और कासिम मर्डोक की जो ये खतरनाक टीम है दोस्तों, यही उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपने अपोनेंट के कंट्री का फ्लैग लगाकर उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश उनके काम आने नहीं वाली, क्योंकि इस फाइट के अंदर वो अपने स्किल से जीत जाएं तो जीत जाएं, ऐसी हरकतें करके वो कुछ उखाड़ने वाले नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप नेपाली फैन हैं,
अगर आप रविंद्र दांत के फैन है और अगर आप जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि भाई फाइनल के अंदर चुंगरेन कोरेन और रविंद्र दांत आ जाए और इन सब चीजों को साइड में रख के हमारे दोनों फाइटर बढ़िया तैयारी करें और उनकी अपडेट आप तक पहुंचे, तो वीडियो लाइक करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसके बाद भी 2-3 वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। और दोस्त एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये होगा कि ऐसी हरकतें करके कासिम मर्डोक कुछ नहीं उखाड़ेंगे। वो बस सामने वाले को ना ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई तेरा चांस नहीं है मेरे सामने, लेकिन भाई साहब वी नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप फाइट के बाद ट्रैश टॉकिंग करने लग गए थे तब से ही समझ में आ रहा था कि भाई इनसाइड योर हेड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सब कुछ करके उन्होंने कुछ हासिल किया? हाँ, सिर्फ ये तो हासिल कर लिया कि ट्रैक्शन थोड़ी सी अपनी तरफ कर ली। देखो दोस्त, उन्हें पता है कि रविंद्र दांत की पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी है। हमारे इस साइड में अगर कोई अपना नाम बना ले तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है। तो यहां पर इस साइड के फाइट फैंस को अपने तरफ खींचने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फैंस को जीता जाता है ऑक्टागन के अंदर परफॉर्म करके, ऐसी टुच्ची हरकतें करके नहीं जीता जाता। आप खुद बताओ भाई, आपका दिल अगर कासिम मर्डोक जीत सकता तो कैसे जीतता? ऑक्टागन के अंदर आपका दिमाग फाड़ के कि भाई कैसा परफॉर्म कर दिया, या फिर ऐसी टुच्ची हरकतें करके। ऐसी टुच्ची हरकतें उसको सूट भी नहीं करती, क्योंकि जिस टीम के साथ वो जुड़ा हुआ है दोस्तों, वोल्कानोव्स्की वाली, ऐसी चीजें करने के बजाय अपने पूरे ट्रेनिंग कैंप के ऊपर ध्यान दे यार। बाकी पता ही लग जाएगा 28 तारीख को कि भाई साहब तेरे अंदर कितना दम है। तो दोस्त, मेरे हिसाब से रविंद्र दांत को मेंटली परेशान करने की कोशिश थी ये, और नाकाम कोशिश थी। इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और काफी जल्दी रविंद्र दांत और इस भाई साहब कासिम मर्डोक की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, एक नई वीडियो बनाकर लाने वाला हूं। मिस ना हो जाए तो बेल आइकन दबा देना।